हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। कॉमर्स में हमारे पास 3 यूनिट्स होती हैं जहां से यूपी पीसीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं: अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स। तो हमने स्टार्ट की है इनकम टैक्स, जिसके ऑलरेडी वीडियोस यूट्यूब पे हैं, डिटेल्ड कोर्स। थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूंगी। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लेकर आई हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे कहाँ से मेन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को देखकर, और उसी के बेस पे हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। बट मैं साथ ही साथ आपको यहाँ पर भी कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। अगर आप इससे भी और अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अफेयर्स विद बिजनेस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको दोनों ही कोर्सेज मिल जाएंगे, यूपी पीसीएल के भी और यूके पीएससी। जी हाँ, यूके पीएससी की भी वैकेंसी आ चुकी है असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी बहुत जल्द हम उसकी वीडियोस लेकर आएंगे और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए आप चाहें तो अफेयर्स विद बिजनेस ऐप को इंस्टॉल करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और वहां आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशंस और सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रिपीटेड टॉपिक्स थे जो इनकम टैक्स में पूछे जा रहे थे, और इन्हें हमने स्टार्ट किया था इनकम फ्रॉम सैलरी से। थोड़ा बहुत हमने कवर कर लिया था, जैसे टैक्स का मीनिंग, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, पावर टू लेवी टैक्सेस। मैंने कहा था अभी तक तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट हो सकता है यूपी पीसीएल में क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो। नेक्स्ट मैंने कंपोनेंट्स बताए थे, इसका डिटेल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। यूपी पीसीएल की प्लेलिस्ट में पूरा सिलेबस मिल जाएगा। साथ ही साथ हेड्स ऑफ इनकम ये हमने देख लिया था, कंप्यूटेशन देखा था, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर देखा था, इनकम टैक्स रेट्स भी देखे थे, और मैंने कहा था 115 बीएसी यहाँ से इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन वो लोग आपसे पूछ लें। फर्म, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे। कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। इनकम फ्रॉम सैलरी में बेसिक मीनिंग स्टार्ट हमने कर लिया था। अलाउंसेस हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो आज हम बात करेंगे, अलाउंसेस हमने एचआरए पढ़ लिया था, एग्जाम्पल देखा था। एंटरटेनमेंट अलाउंस मैंने कहा था आपको 5000 इसकी लिमिट होती है। ठीक है, 3 क्राइटेरिया होते हैं आपके पास: 5000, 20% ऑफ सैलरी, या फिर एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, जितना रिसीव हो रहा है वो। और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उसके लिए तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। इसके बाद हमने बात की थी कुछ स्पेशल अलाउंसेस की, और पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी थे, जो आपको लिमिट्स मैंने बताई थी। फिर हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे। यहाँ तक हमने चीज़ें कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे परक्यूजिट से। आई गेस परक्यूजिट्स हमने नहीं कवर किए हैं, है ना, तो वो हम कवर कर लेते हैं आज। तो परक्यूजिट्स का मतलब होता है जब आप अपनी सैलरी के साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट लेते हैं। तो यही मतलब तो अलाउंसेस का भी था, बट अलाउंसेस हमेशा कैश फॉर्म में होते हैं, बट परक्यूजिट्स कैश और काइंड दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, कैश फॉर्म में भी हो सकते हैं, काइंड फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे कि फ्यूल का रीइंबर्समेंट मिल रहा है आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही हैं, तो ये सब परक्यूजिट्स हैं। ठीक है, कंपनी अपनी तरफ से कार दे रही है आपको यूज करने के लिए, एक रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रही है, ऑफिस में रिफ्रेशमेंट दे रही है, ये सारे के सारे क्या है, परक्यूजिट्स है। एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको आपकी सैलरी के साथ दिए जाते हैं। सो देखिए, ये मोटर कार, हेल्थ इंश्योरेंस, ब्रेक्स मील, सोशल सिक्योरिटी, पेड वेकेशन, डोमेस्टिक सर्वेंट, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके एम्प्लॉय बेनिफिट्स के, यानी कि परक्यूजिट्स। अब 3 तरीके के परक्यूजिट्स हैं हमारे पास। पहला है टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, हर टाइप के एम्प्लॉयज में क्या होंगे, ये टैक्सेबल होंगे। दूसरा है टैक्स फ्री परक्यूजिट्स, यानी कि इन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और तीसरा है परक्यूजिट टैक्सेबल ओनली इन हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज,
सिर्फ स्पेसिफिक जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके केस में ये क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे, और उनके अलावा जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनके लिए ये टैक्स फ्री होंगे। फिर ये मैंने एग्जाम्पल ऐड किया हुआ है, इसको तो आप पढ़ लेना। और ये सब चीज़ें क्योंकि मैंने अपने इनकम टैक्स PYQ का जो सेशन हुआ है, प्लेलिस्ट आपको UPPCL में मिल जाएगी, वहाँ मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, इसलिए मैं इन्हें दोबारा डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ टॉपिक्स को एक एक बार डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, देखिए मोटर कार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोटर कार का मतलब क्या है, देखिए ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में क्या है, टैक्सेबल है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब है जिसे मोर देन 50,000 पर एनम सैलरी मिलती है और 20% क्या है, उसकी बेनिफिशियल ओनरशिप है, यानी कि इतना उसका वोटिंग राइट है, और वो किसी कंपनी का अगर डायरेक्टर है, तो इन 3 केसेस में आप उसे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहेंगे। अब मोटर कार के बेनिफिट्स किसके हैंड में टैक्सेबल होते हैं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के। तो अलग अलग सिचुएशन है। पहला, अगर कार एम्प्लॉयर की है और खर्चे भी एम्प्लॉयर उठा रहा है और ये ऑफिस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है, तो ये एक परक्यूजिट नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयर की है, खर्चे भी एम्प्लॉयर कर रहा है, और पर्पस क्या है कि ऑफिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये एक परक्यूजिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कार तो एम्प्लॉयर की है, खर्चे भी एम्प्लॉयर कर रहा है, बट आप अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जितना भी खर्चा लगा है, एक्सपेंडिचर, जितना शॉफर को यानी कि ड्राइवर को जो आपने रेम्यूनरेशन दिया, और 10% ऑफ द कॉस्ट, इन सब का एग्रीगेट ले लेंगे और माइनस कर देंगे अगर आपने अपने एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट चार्ज करी है। जो भी अमाउंट आपकी बचेगी इसके बाद, वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। ठीक है, अच्छा, अगर कार एम्प्लॉयर की है, एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर उठा रहा है, बट वो आधी तो ऑफिस के लिए यूज होती है और आधी पर्सनल के लिए यूज होती है, तो इसमें हमारे पास 2 कैटेगरी है। अगर स्मॉल कार है, यानी कि जिसकी कैपेसिटी 1.6 लीटर है, उसका 1800 पर मंथ, अबव 1.6 लीटर 2400 पर मंथ, और 900 आप शॉफर अगर ड्राइवर होगा तो उसकी वैल्यू भी ऐड कर देंगे। छोटी कार के लिए 1.6 लीटर 1800 और 1.6 लीटर से अबव 2400। उसके बाद अगर कार एम्प्लॉयर की है बट खर्चे एम्प्लॉय उठा रहा है, और जो भी पर्पस है वो क्या है, आधा ऑफिस और आधा पर्सनल। आप ऑफिस के लिए भी यूज कर रहे हैं, पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो सेम वही चीज है। स्मॉल कार के लिए कितना यूज करेंगे, 1.6 लीटर तक 600 पर मंथ। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे खर्चे का उठा रहा है एम्प्लॉय, तो इसीलिए यहाँ पे जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कम है, कितनी है, 600 पर मंथ, क्योंकि एम्प्लॉय की पास ऑलरेडी एम्प्लॉय क्या कर रहा है, उस पर खर्च कर रहा है। ठीक है, ये चार्ट आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन या फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने आपको एज अ परक्यूजिट एक घर प्रोवाइड किया है, तो जितनी भी लाइसेंस फीस है उसमें से अगर रेंट आप क्या कर रहे हैं, रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय से भी अगर आप कुछ रेंट ले रहे हैं, तो आपको माइनस करके जो वैल्यू बचेगी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। बट अगर घर एम्प्लॉयर का है और उसने अपने एम्प्लॉय को इस्तेमाल करने के लिए दिया है, तो ये 3 सिचुएशन है। पॉपुलेशन अगर 25 लाख से ऊपर है तो 15% सैलरी, पॉपुलेशन अगर 10 लाख और 25 लाख के बीच में है तो 10% सैलरी, अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी। इसमें से माइनस कर देंगे कि जो भी एम्प्लॉय ने आपको एक्स्ट्रा रेंट पे किया है, जो भी अमाउंट बचेगी वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। ठीक है, फिर अगर लीज पे लिया है एम्प्लॉयर ने घर को और तब अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, तो क्या करेंगे, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी, दोनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगी वो, और वही जो भी रेंट आपको मिल रहा है फ्रॉम द एम्प्लॉय, उसे आप लेस कर देंगे, तो आपकी क्या बन जाएगी, टैक्सेबल परक्यूजिट वैल्यू। ठीक है, अगर होटल में अकोमोडेशन करके रह रहे तो 24% ऑफ सैलरी, और माइनस कर देंगे जो भी अमाउंट आपने पे किया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, वो गिफ्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिफ्ट, देखिए 5000 तक अगर गिफ्ट है काइंड में, तो उसको कभी भी क्या कहते हैं, टैक्सेबल नहीं करते, टैक्स फ्री होता है, उससे अबव पे टैक्स लगता है। और कैश का तो एग्रीगेट लिया जाता है 50,000, अगर कैश में है तो 50,000।
ठीक है। फिर ये टैक्सेबल परक्विजिट मैंने अगेन क्वेश्चन डाले हुए हैं। पेंशन, पेंशन क्या है? दो तरह की पेंशन का मतलब क्या है कि जब आप रिटायर हो रहे हैं, आपने सर्विसेज कंप्लीट कर दी है, उसके बाद जो आपको कुछ रेम्युनरेशन मिलता है, दैट इज पेंशन। दो तरीके की होती है, कम्यूटेड, अनकम्यूटेड। कम्यूटेड मतलब होता है जब आप टोटल लेते हैं एक साथ, अनकम्यूटेड मतलब होता है जब आप पर मंथ लेते हैं। तो कम्यूटेड अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है तो क्या हो जाएगी? फुल्ली एग्जेप्ट। अगर आप पेंशन एक साथ ले रहे हैं तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं भरना। और ध्यान रखना 10(10)(a), इसका क्या है लिमिट, इसका सेक्शन क्या है? 10(10)(a). अगर कोई अदर एम्प्लॉय है, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो हम ये देखेंगे कि क्या वो ग्रेच्युटी में आता है या फिर वो ग्रेच्युटी में नहीं आता है। ठीक है, ग्रेच्युटी में अगर वो है तो 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाय जितना भी कम्यूटेशन का परसेंटेज है एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और बाकी पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। अगर वो ग्रेच्युटी में नहीं आता है तो कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पे हाफ हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन ध्यान रखना इसका 10(10)(a). और अगर अनकम्यूटेड है तो उस पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि पर मंथ है तो पर मंथ वो आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम बनेगी उसमें वो ऐड होता जाएगा। ठीक है, फिर आती है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होती है? जो भी आपने सर्विसेज दी हैं उनको आपको उनको एक तरीके से होता है ना, आपको वो मोटिवेट करने के लिए या फिर आपको रिकॉग्निशन देने के लिए, आपने बहुत अच्छा काम किया उसके रिकॉग्निशन देने के लिए ग्रेच्युटी देते हैं। तो अगर ड्यूरिंग द सर्विस आप इसे ले लें तो फुल्ली टैक्सेबल, बट अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या फिर डेथ ले तो दो केस है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट, अदर एम्प्लॉय के लिए देखेंगे आप कि क्या ये ग्रेच्युटी एक्ट में आता है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, पोगा 1972। अगर यस तो ये लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। 10(10). 20 लाख की लिमिट है। एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव 15 डेज सैलरी ऑन लास्ट ड्रॉन सैलरी। कंप्लीटेड ईयर्स ले लेंगे इसमें। और अगर आप कवर्ड नहीं है 1972 वाले एक्ट में तो इसमें क्या होगा? आपको 20 लाख सेम रहेगा, एक्चुअल ग्रेच्युटी सेम रहेगी, 15 डेज की जगह हाफ मंथ सैलरी हो जाएगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। डिटेल में मैंने इसे अपने चैनल पे कवर किया हुआ है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट का क्या मतलब है? कुछ छुट्टियां आपकी पड़ी हुई थी, आपने उन्हें यूटिलाइज नहीं किया तो उन्हें आपने इनकैश करा लिया, यानी कि कैश में कन्वर्ट करा लिया। अगर आपने रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, पीरियड ऑफ सर्विस के बीच में आप इसे रिसीव कर रहे हैं तो फुल्ली टैक्सेबल। अगर बाद में रिसीव कर रहे हैं रिटायरमेंट के टाइम पर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। देखिए ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है, गवर्नमेंट के लिए तो हर एक चीज क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट। कोई अदर एम्प्लॉय है तो तीन केस है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। 10(10)(a). 10(10)(a) किसका था? पेंशन का। 10(10) किसका था? ग्रेच्युटी का। 10(10)(a) किसका है? लीव इनकैशमेंट। इसकी लिमिट कितनी है? 3 लाख। एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड 10 मंथ सैलरी ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ 10 मंथ्स प्रीसीडिंग रिटायरमेंट। ठीक है, बस इतना देख लीजिएगा। और अर्नड लीव 30 डेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब डिडक्शन की बात करते हैं तो यहां से भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है आपसे। तो डिडक्शन जो है सैलरी में, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है जो सबको मिलती है, जिसकी लिमिट है 50,000। कलर चेंज कर लेते हैं एक मिनट। जिसकी लिमिट है 50,000 या फिर जितना भी अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रहा है विच एवर इज लोअर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम 50,000 ही क्या होगा? इसका अमाउंट होगा। सो 50,000 क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या है? फुल्ली टैक्सेबल है, पहले सैलरी में इंक्लूड किया जाता है, उसके बाद डिडक्ट कर दिया जाता है। बट अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात हम करें तो इस केस में क्या होगा? 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, 5,000 और एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड। इनमें से जो भी लीस्ट होगा वो क्या हो जाएगा? डिडक्शन, एज अ डिडक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल जाएगा। ठीक है, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कोई डिडक्शन नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही एज अ डिडक्शन मिलता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें? फिर आता है प्रोफेशनल टैक्स। एम्प्लॉयमेंट में जो प्रोफेशनल टैक्स आप भरते हैं ये एक डायरेक्ट टैक्स है जो कि ग्रॉस सैलरी से ही क्या हो जाता है? एम्प्लॉयर क्या करता है? आपकी ग्रॉस सैलरी से इसे डिडक्ट कर देता है। और मेनली जो इसकी लिमिट होती है वो कितनी होती है? 2500। ठीक है, तो बेसिक सी चीजें आज के लेक्चर में हमने कवर करी हैं।
जैसे कि हमने कुछ डिडक्शन पे बात करी, हमने पेंशन के बारे में बात करी, ग्रेच्युटी के बारे में बात करी, लीव इनकैशमेंट हमने पढ़ लिया, परक्यूजिट्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। फिर हमने एंटरटेनमेंट अलाउंस पढ़ लिया और साथ ही साथ हमने पढ़ा प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनका मैंने हाईलाइट एक तरह से आप लोगों को दे दिया है। मैं फिर से कह रही हूँ, डिटेल्ड पढ़ने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप पूरी प्रिपरेशन के लिए अफेयर्स विद बिजनेस ऐप को इंस्टॉल करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, इन्हें कवर कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।